channel Prashant Sir Mathematics, the finest and easiest way to learn the concept। बेटा देखो, जैसा कि पिछली वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास की ठीक है। तो आज अपन क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2 है। उससे पहले एक्सरसाइज से पहले मैं एक बार इनके फॉर्मूले आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, जो फॉर्मूला जिसके अंदर यूज होंगे। अच्छा, बच्चों की मोस्टली प्रॉब्लम क्या थी कि थोड़ा सा सर फास्ट पढ़ाते हो, स्लो पढ़ाओ थोड़ा सा। बेटा स्लो, अब इस वीडियो में स्लो की ही कोशिश करूंगा, बाकी फिर भी अगर थोड़ा कुछ फास्ट लगे तो वीडियो को आगे पीछे करके एडजस्ट कर लेना, लेकिन कोशिश करूंगा मैं स्लो पढ़ाने की, है ना। तो देखो, जैसा अपन ने 7.1 में किया था ओनली, इसको बंद रहने दे भाई, आवाज नहीं आएगी ना, माइक नहीं है ना, बंद ही रहने दे, इसकी आवाज आएगी। अच्छा, 7.1 में अपन ने किया था डिस्टेंस फार्मूला, ओनली डिस्टेंस फार्मूला, जो कि क्या था, ए और बी के बीच के डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। ए के कोऑर्डिनेट थे x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट थे x2, y2। तो उसके डिस्टेंस हमने निकाली थी AB इज इक्वल रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वो तो हमने डिस्टेंस निकाली थी। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये दो फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेक्शन फार्मूला भी इसके अंदर टू टाइप्स होती है, जैसे एक तो इंटरनली डिवीजन और एक एक्सटर्नली डिवीजन। एक्सटर्नली बेटा अपन 11th क्लास में आएगा, अभी 10th में अभी नहीं है, आप लोगों के एनसीईआरटी कॉर्नर में नहीं है, ठीक है। वो एक्सटर्नली डिवीजन 11th क्लास में आएगा, अभी सिलेबस में नहीं है। अच्छा, सेक्शन फार्मूला अपन डिस्कस करते हैं इंटरनली डिवीजन, मतलब इंटरनली का मतलब अंदर, डिवीजन डिवाइड, अंदर की तरफ से जो पॉइंट डिवाइड करता है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। जैसे व्हेन ए लाइन AB, जैसे AB कोई लाइन है, ये इज डिवाइडेड बाय एनी लाइन और पॉइंट, किसी भी लाइन या किसी भी पॉइंट से कोई लाइन डिवाइड हो रही है, जैसे हमने मान लिया पॉइंट C है x, y, इन रेशियो m1 रेशियो m2। ये AB कोई लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 दे रखे हैं, और C के कोऑर्डिनेट x, y है, C पॉइंट से डिवाइड हो रही है, और किस रेशियो में, m1 रेशियो m2। तो उसके C के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपने को सेक्शन फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। सेक्शन फार्मूला क्या कह रहा है, x, इसका कोऑर्डिनेट x और y ये निकालना है, x निकालना है और y निकालना है। जैसे x निकालना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, एक्सटर्नली डिवीजन के लिए क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे इन दोनों की जगह माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। ये तो हो गया सेक्शन फार्मूला। अच्छा, अब उसके बाद आता है मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला एक ही बात है दोनों का, इसका डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच। जैसे मिड पॉइंट फार्मूला निकाल रहे अपन, ये तो रेशियो अलग अलग है m1 और m2। मिड पॉइंट का मतलब ये बीच में बिंदु है और दोनों बराबर रेशियो है, मतलब m1 m2 दोनों बराबर है, तो हम इसको 1:1 मान लेंगे, और m1 की जगह 1 पुट करेंगे और m2 की जगह 1 पुट करेंगे, तो यही फार्मूला बनने वाला है अपना। ये अपना अलग से याद करो तो अलग से याद कर लेना, अलग से याद करने का कोई फायदा है नहीं। अपना एक सेक्शन फार्मूला याद रखो, अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो 1:1, किसी भी केस में अगर इक्वल रेशियो बोल रहे हैं तो हम लेंगे 1:1, और 1:1 के अपन m1 और m2 की जगह 1 और 1 पुट कर देंगे, तो अपना फार्मूला बन जाएगा 1 से मल्टीप्लाई और 1/2, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, वही फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला। x का कोऑर्डिनेट आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये बेटा मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। अब उसके बाद जैसे मान लो अपने पास ये आता है कि जैसे कोई लाइन, कोई पॉइंट जो है किसी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब क्या, तो बाइसेक्शन इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना उसको, जैसे ये बताया था मिड पॉइंट फार्मूला में। ये बाइसेक्ट मतलब अगर बराबर हिस्से हैं, बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये बाइसेक्ट करेगा इसको, ठीक है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है इक्वल 3 पार्ट्स, मतलब 3 पार्ट, जैसे एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो तीनों बराबर पार्ट है तो हम रेशियो 1:1 मानेंगे। इसी तरह बाइसेक्शन में ये दोनों पार्ट बराबर है तो रेशियो 1:1 मानेंगे अपन। समझ में आ रही है बात। अच्छा, इन एक चीज और है इसके अंदर, अब मान लो कोई लाइन है जो कि किससे कट हो रही है, अगर x एक्सिस से, पहले x का लेंगे, मैंने दोनों का लिख रखा है, पहले x का लेंगे, x एक्सिस से कट हो रही है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट आएंगे x, 0, क्योंकि बेटा x एक्सिस से डिवाइड हो रही है तो x की वैल्यू होगी उसके ऊपर y 0 होगा, और y एक्सिस से डिवाइड हो रही है तो x की वैल्यू 0 होगी उसके ऊपर y की
वैल्यू, y का कोऑर्डिनेट आएगा। इसी तरह अगली डेफिनेशन क्या कह रही है अपनी, इन ए सर्कल, किसी सर्कल के अंदर, जो सर्कल कोई भी सर्कल है उसके अंदर जो उसका सेंटर होता है, इन ए सर्कल द सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। जो बेटा सर्कल है, जैसे मान लो ये सर्कल है और ये इसका सेंटर हो गया, ये डायमीटर, तो डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। तो इससे भी हम अगर मान लो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट है तो हम सी वाला निकाल सकते हैं, या ये दोनों है तो ये निकलेगा, ये दोनों है तो ये निकल जाएगा। मतलब इन तीन चीजों में से कोई भी दो चीजें गिवन है तो हम तीसरा सामान आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर, इन ए पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम के अंदर। पैरेललोग्राम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज हिंदी में बोलते हैं इसको। और पैरेललोग्राम की जो पैरेललोग्राम के अंदर होता ये है, जो उसकी विशेषता होती है, क्या होती है पैरेललोग्राम की विशेषता? कि अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, और डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे इन पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब इस एक्सरसाइज में जो पैरेललोग्राम का क्वेश्चन होगा हम उसको डायगोनल से सोल्व करेंगे। चार कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे लेकिन हम उसको डायगोनल से सोल्व करेंगे। अगर साइड्स को लेके अगर सोल्व करते हैं तो बहुत बड़ा चला जाएगा। डायगोनल से केवल ही दो स्टेप का क्वेश्चन होगा ये। दैट इज द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन ऑफ डायगोनल्स इज सेम। जो डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या बाइसेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हिस्से में बाइसेक्ट हो रहा है तो वो क्या होगा? पॉइंट सेम होगा। ये तो बेटा इसके अंदर फॉर्मूला यूज्ड है। जो इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो फॉर्मूले हैं। अब इसको वीडियो पॉज करके पहले तो फॉर्मूला उतार लेना, मैं इसको साफ कर देता हूं। अपन अब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज 7.2। इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे ध्यान दो एक बार, मैं इसको साफ कर देता हूं, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके फॉर्मूला उतार लो, ठीक है? और भाई रही माइक की बात, लॉकडाउन तो माइक मेरे ख्याल से पॉसिबल है नहीं आना, तो इतने तो एडजस्ट करो। मेरे ख्याल से इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ, बहुत तेज बोल रहा हूँ आवाज में, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। फिर भी अगर हो रही है तो अपना ईयरफोन लगा के उसको सुने, ठीक है ना? जैसे देखो अब एक्सरसाइज के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो बेटा। Find the coordinates of the point which divides the line join of, देखो ये बोल रहा है find the coordinates of the point, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने अपने को, which divides, जो डिवाइड करता है, which divides, जो डिवाइड करता है, the join of मतलब किस पॉइंट से ज्वाइन होने वाली लाइन को। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर जैसे ये कोई लाइन है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट, ज्वाइन ऑफ का मतलब इसके एक्सटर्नल पॉइंट -1,7 और बी के कोऑर्डिनेट 4,-3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन, जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो 2:3। जैसे मान लो हमने सी मान लिया, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, ठीक है? सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमने, इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? x, y, और ये x1 है, ये y1, रफली नोटेशन दे लेना, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये m1 और ये m2, जैसा कि फॉर्मूले में बताया था। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, x, y। C के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? वी यूज सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x इज इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह y इज इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसके अंदर बेटा वैल्यूज पुट अप कर देंगे अपन। जैसे देखो x इज इक्वल m1 की जगह m1 की वैल्यू 2 इंटू x2 की जगह x2 की वैल्यू 4, ध्यान देना बोर्ड के ऊपर, प्लस m2 की जगह m2 की वैल्यू 3
x1 की जगह ये वैल्यू -1। अच्छा, अपॉन क्या है m1 प्लस m2 मींस 2 प्लस 3 m1 प्लस m2 2 प्लस 3। सेम वे में y क्या आएगा m1 y2 मतलब m1 की वैल्यू 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 एंड y1 कितना है भाई 7 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब क्या है 2 प्लस 3। ध्यान दो बेटा 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 2 और 3 5 हो जाएंगे। इसी तरह y 2 3 जा 6 माइनस का आ जाएगा 3 7 जा 21 2 और 3 5 आ जाएंगे। ओवरऑल x की वैल्यू आ गई 8 माइनस 3 5 अपॉन 5 कैंसिल होके 1 पे हो जाएगा। y 21 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 15 बचेंगे और बटे 3 3 पंजे 15। ओहो नीचे 5 है 5 से काटे तो 5 दिया 15 कितना आ गया 3। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1,3 ये इसका आंसर आ जाएगा सी का कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है बेटा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन रेशियो दिस एंड दिस कुछ भी हो सकता है। ठीक है दिस एंड दिस की जगह तो उसके अंदर बिल्कुल सेम यही मेथड यूज करना है यही फार्मूला लगाना और अपना आंसर ले आना है। ठीक है ना। अच्छा अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। देखो बेटा इसके अंदर ट्राइसेक्शन के बारे में बोल रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना जैसे सपोज करो ये कोई लाइन है AB अपने पास। ट्राइसेक्शन मतलब बेटा इसके अंदर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे जिसके 1 2 3 पार्ट्स। ट्राइसेक्शन का मतलब बराबर हिस्सा तो हम 1:1:1 ले लेंगे। ध्यान देना थोड़ा सा इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन के जैसे और भी क्वेश्चन आएंगे तो इसको समझना जरूरी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 इसके कोऑर्डिनेट 4 -1 एंड -2 -3। देखो बेटा ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। सबसे पहले हम C का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इस D को थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे तो क्या करोगे इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड रहना इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे ये कोई पॉइंट है। ठीक है। अच्छा इस पॉइंट के लिए इधर एक हिस्सा है और इधर एक दो हिस्से हैं तो इसके लिए रेशियो लेना है अपने को 1:2 और ये जो D पॉइंट होगा इसके लिए दो पार्ट इधर और एक पार्ट इधर तो D वाले पॉइंट के लिए रेशियो क्या होगा अपना 2:1। सबसे पहली चीज तो ये समझना जरूरी है बेटा। देखो फिर से बता रहा हूं एक बार मैं। जैसे अपने पास क्या है ये बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ठीक है ट्राइसेक्शन का मतलब 3 बराबर पार्ट है तो 1:1:1 हो जाएगा। C और D हमने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए तो C का कोऑर्डिनेट निकालना है तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। एक हिस्सा इधर है दो हिस्से इधर है तो 1:2 मान लेंगे। इसके लिए तो रेशियो 1:2 और D के लिए दो पार्ट इधर और एक पार्ट इधर तो इसका मतलब 2:1 ये D के रेशियो आ जाएंगे। अब अपन C का रेशियो निकालेंगे किससे बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले का यूज करके अपन C का रेशियो निकालेंगे। देखो जैसे बाय सेक्शन फार्मूला ध्यान देना बेटा। जैसे देखो x फार्मूला क्या होगा इसको थोड़ी देर के लिए रफली नोटेशन दे लो x1 y1 x2 y2 ये m1 होगा ये m2 होगा और ये xy मान रखा हमने। ठीक है x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम वे में y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान बेटा बोर्ड पे होना चाहिए। x देखो m1 की वैल्यू 1 x2 की वैल्यू -2 ध्यान देना बोर्ड पे बेटा। m2 की वैल्यू 2 x1 की वैल्यू 4 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 m1 की वैल्यू अगेन 1 y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 y1 की वैल्यू क्या है -1 और अपॉन m1 प्लस m2 मींस 1 प्लस 2। ये बेटा x और y के कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस का 2 2 4 जा 8 अपॉन 3 y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 2 और 1 3। 8 में से 2 जाएंगे 6/3 और ये 2 है तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे भाई माइनस के है ना तो सेम साइन वाले ऐड हो जाते हैं और साइन हुआ जाएगा जो उस संख्या के ऊपर लग रहा है। 3 दूनी 6 x का कोऑर्डिनेट 2 आ गया y का कोऑर्डिनेट आ गया -5/3 ये तो 2, -5/3 आ जाएगा। अच्छा
अब थोड़ी देर के लिए बेटा इस सी पॉइंट को भूल जाओ, डी के लिए क्या करना है, अब डी वाले को हम x y मान लेंगे, और वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है अपने को, रेशियो 2:1, मतलब ये m1 लेना है आपके पास और ये m2 लेना है आपके, बिल्कुल सेम वे में डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं अपने को, ये आप लोगों का काम है, ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेना। कुछ उतारना है तो वीडियो पॉज करके अपना उतार लेना, मैं इसको साफ कर देता हूं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पढ़ो थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन मैं इसको साफ कर देता हूं, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। कोई स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हो रही है, उसके बारे में बोल रखा है। और अगर इस क्वेश्चन के अंदर डी के कोऑर्डिनेट नहीं निकलते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं निकाल के बता दूंगा, ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर स्कूल, योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। बेटा स्कूल के ग्राउंड में कोई स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी अपने को कंडक्ट करनी है, जो ग्राउंड दे रखा है हमें रेक्टेंगुलर शेप का है, और ABCD उसके पॉइंट्स दे रखे हैं। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। बेटा ये डायग्राम तो अपनी बुक में ध्यान दो। जैसे ये है अपने पास, ये तो x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं, एक लाइन पढ़ रहा हूं, इस पे लिख रहा हूं, दूसरी पढ़ रहा हूं, इसके ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा ये 1 मीटर की डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक गए, 100 चाक पाउडर ड्रा किए गए, 100 पोर्स रखे हुए हैं, ठीक है, लाइंस ड्रा की गई चाक पाउडर से। 100 फ्लावर पोर्स रखे हुए, तो इसका मतलब टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस 100 मीटर हो जाएगी। यहां इन पॉइंट्स के ऊपर किस किस पॉइंट के ऊपर कौन दौड़ रहा है, किस लाइन के ऊपर, वो देखो। सपोज करो ये तो 1 की लाइन हो गई, 2 की, 3, थोड़ा सा मिला दो, 4 5 6 7 8 9 और 10 अपने स्केल से ड्रा करनी है। वैसे बुक में डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में आ जाता है तो अपना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब एक बंदा तो 2 नंबर पे दौड़ रहा है इस लाइन के ऊपर, यहाँ फ्लावर लेके, और दूसरा बंदा है 8वें नंबर की लाइन के ऊपर, यहाँ है। अब देखो अगली लाइन पढ़ो, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस 80। बेटा ये A हो गया, B, ये तो x इस तीर के मतलब ये x एक्सिस को डिनोट कर रहा है, B C और ये D। निहारिका रन्स अलोंग 1/4 ऑफ द डिस्टेंस 80 डिस्टेंस के अलोंग चौथे हिस्से पर दौड़ रही है। मतलब चौथा हिस्सा क्या होगा, निहारिका के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे भाई, ये तो y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, तो x एक्सिस के ऊपर निहारिका कौन सी लाइन पे दौड़ रही है, 1/4, तो 80 ऑन द सेकंड लाइन, मतलब सेकंड लाइन के ऊपर निहारिका दौड़ रही है। तो ये तो x एक्सिस के ऊपर कितने नंबर पे है, निहारिका 2 नंबर पे, x का कोऑर्डिनेट 2, और y पे कितने पे है, y पे हमें निकालना पड़ेगा इस 100 की चौथे हिस्से पे, मतलब 1/4 ऑफ 80 के चौथे हिस्से पे। तो इसको काटेंगे तो बेटा 4 दूनी 8 और 4 पंजू 20, एन निहारिका के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2,25, ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद अगला पॉइंट बोल रहा है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस 80। अब प्रीत है बेटा, ये 80 की 1/5 पे और 8वें नंबर की लाइन पे, 1/5 ऑफ डिस्टेंस 80 अलोंग 80 एंड ऑन द 8th लाइन, 8वीं लाइन, मतलब इसका x एक्सिस का पॉइंट तो क्या है प्रीत का 8, और y एक्सिस का क्या निकालेंगे हम, इस 80 का कौन सा है 5th पार्ट, 5वें हिस्से, 1/5 ऑफ लाइन 80, इसको कट करो 5 दूनी 10 और 0, तो प्रीत के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 8,20। बेटा इन दोनों के अपने पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, ये इसके हाथ में झंडा है, एक इसके हाथ में झंडा है,
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये पॉइंट आ गया अपने पास, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे और इसको y2। np इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हमने मान लिया np। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान देना बेटा, x2 का मतलब 8 माइनस x1 का मतलब 2 का होल स्क्वायर, y2 का मतलब 20, y1 का मतलब 25 का होल स्क्वायर। ध्यान वर्ड पे होना चाहिए, समझ में नहीं आया तो ये समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन पूरा नहीं आने वाला। 8 में से 2 गए तो 6, 6 का स्क्वायर 36, 20 में से 25 गए तो -5 का स्क्वायर 25। कितने आ गए ये 6 5 11 गए, 3 और 1 4 5 6 रूट 61 यूनिट्स। ये तो इसके डिस्टेंस आ जाएगी। अब बेटा आगे देखो क्या आगे पढ़ो, अगली क्या बोल रहा है अगली लाइन। आगे इसमें ये बोल रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। मतलब अब तीसरी लड़की और आ गई एक रश्मि, जो कि उन निहारिका और प्रीत के जो बिल्कुल बीचों बीच में झंडा लेके आ रही है। तो इसमें क्या करना बेटा, देखो जैसे निहारिका और प्रीत इन दोनों के बिल्कुल बीच में मान लिया हमने, हमें नहीं पता कहां है, कहीं भी हो सकता है, बिल्कुल बीच में। If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between line segment joining the two flag, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करे उसके बीच में उसको फ्लैग पोस्ट करना है। तो देखो बीच में फ्लैग पोस्ट करने का मतलब n और p का मिड पॉइंट, n और p का मिड पॉइंट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ np इज, देखो ये x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x इक्वल फॉर्मूला क्या होगा x1 प्लस x2, स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें, अपॉन 2, y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। अच्छा जी, x इक्वल बेटा देखो x1 प्लस x2 मतलब 2 जमा 8 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 मतलब y1 25 प्लस y2 20, 25 प्लस 20 और बटे 2, याद आएगा 8 और 2 10 बटे 2, याद आएगा 25 और 20 45 बटे 2। इसको काट दो 5 पे, x का कोऑर्डिनेट 5 आ जाएगा, y का कोऑर्डिनेट 45 बटे 2 भी लिख सकते हो, या काट के 2 2 4 2 2 4 2 10 22.5 भी लिख सकते हो। तो इसके रश्मि के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5, 45 बटे 2, ये रश्मि के कोऑर्डिनेट आ गए। आगे क्या कह रहे हैं, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, इस पॉइंट के ऊपर फ्लैग पोस्ट करेगी, मतलब x का तो 5वीं नंबर की लाइन पे और y का 22.5 मतलब 22.5 पॉइंट के ऊपर कहीं भी हो सकता है ये, ठीक है। अपना आगे जितना बढ़ाएंगे वहां अपना 22.5 नंबर पे रश्मि फ्लैग पोस्ट कर देगी। बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको वीडियो पॉज करके उतारना चाहो तो उतार सकते हो। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, पढ़ो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं इसको साफ कर देता हूं, पढ़ो शाबाश। पढ़ लिया बेटा। फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1,6। अब बेटा एक चीज पे और ध्यान दो, जैसे अगर हमें रेशियो निकालना है तो अपन क्या करेंगे, रेशियो को मान के चलते हैं k/1। क्या मानते हैं रेशियो को, k/1। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3,10। ये मान लिया हमने -3,10। अच्छा बी वाला पॉइंट मान लिया 6,-8, ये बी पॉइंट मान लिया। अब इस उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है अपने को, कोऑर्डिनेट दे रखा है बेटा, रेशियो निकालना है, कोऑर्डिनेट दे रखा -1,6 और रेशियो जो निकालना होता है ना रेशियो, उसको k/1 मान लेते हैं बेटा। क्या मान लेते हैं उसको, k/1। हर क्वेश्चन के अंदर जिसमें रेशियो निकालना है उसके अंदर हम k/1 मान के ही उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो ये m1 होगा, ये m2 होगा, ये x, y, x1, y1, x2, y2। देखो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल
m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इज इक्वल m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा सेम फॉर्मूला है जो स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें, फॉर्मूला यही यूज होगा क्वेश्चन में। m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू 6, बेटा बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -3 अपॉन m1 प्लस m2 मींस k प्लस 1 y की वैल्यू m1 k इंटू y2 -8 प्लस m2 1 इंटू y1 कितना है बेटा 10 और अपॉन m1 प्लस m2 मींस k प्लस 1। देखो x की वैल्यू भी है अपने पास, x कितना है -1 इज इक्वल ये हो जाएगा 6k प्लस -3 बन जाता है अपॉन k प्लस 1। y की वैल्यू है अपने पास 6, ये -8k प्लस 10 बन जाता 10 अपॉन k प्लस 1। ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 1 को 6k -3 से करेंगे तो 6k -3, इसको -1 से करेंगे तो -k -1, अब k इधर आ जाएगा तो 6k प्लस k हो जाएगा इज इक्वल 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा कि ये -1 है, 6 और 1 7 के 3 में से गया तो 2, k बराबर 2/7। बेटा ये k की वैल्यू आ गई, लेकिन ये भी निकाल लो, k की वैल्यू दोनों केस में सेम आनी चाहिए, तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन क्या है सही है। यहां अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, देखो 6k प्लस 6 1 6 इज इक्वल, तो इसको करेंगे तो -8k प्लस 10 एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इधर आएगा तो 8k प्लस 6k इज इक्वल टू 10, 6 इधर आएगा -6 ये वाला 6, 8 और 6 14k बराबर 10 में से तो 4, 2 गुना 4 2 7 14, k बराबर आ जाएगा 2/7, दोनों केस में सेम आ रहा है। बेटा हमने रेशियो माना था k रेशियो 1, तो ये आ जाएगा 2/7 रेशियो 1, इसके नीचे 1 है, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 एकम 2 7 एकम 7, तो 2 रेशियो 7 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है? इसी तरह अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान देना, एक बार पढ़ो फिफ्थ क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस के लिए तुम्हें क्या बताया था, एक्स एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। जैसे ध्यान दो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, जैसे ये कोई लाइन है आपके पास ए बी, ए के कोऑर्डिनेट 1, -5, बी के कोऑर्डिनेट 6, ये ऊपर वाले ले लीजिए मैंने, हाँ ऊपर वाले के ले लीजिए, तो -4, 5 है ये बी का कोऑर्डिनेट, ठीक है बेटा। इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब यहां जो डिवाइड हो रहा है जिससे पॉइंट से या जिस लाइन से एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो बेटा एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब x की वैल्यू होगी y क्या होगा उसके ऊपर 0। रेशियो हमें फाइंड आउट करना है तो इसको क्या मान लिया हमने k रेशियो 1, ठीक है बेटा। देखो ध्यान दो इसके ऊपर सेक्शन फार्मूले का यूज करेंगे अपन। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ये तो x y x1 y1 बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सभी का, x2 y2 m1 और m2। देखो x इज इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y का कोऑर्डिनेट सेम m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो बेटा x की जगह तो x एज इट इज, x2 की जगह क्या है -4 और m1 की जगह k इंटू -4 प्लस m2 की जगह 1 और x1 की जगह 1 अपॉन k प्लस 1। वैसे भी सीधी सी बात है बेटा, इसका मल्टीप्लाई इधर होता है फॉर्मूले में और इसका मल्टीप्लाई इधर। फॉर्मूला अगर भूल भी जाओ तो सीधा सा तरीका क्या, k का मल्टीप्लाई इनकी तरफ होता है दोनों की तरफ और 1 का मल्टीप्लाई इधर। अपोजिट इधर है तो क्वेश्चन क्या उसका गुना उधर और उधर है तो इधर। जैसे m1 है, m1 का या तो x2 से मल्टीप्लाई होगा या y2 से, दोनों फॉर्मूले में m1 का मल्टीप्लाई या तो x2 से हो रहा है या m1 का मल्टीप्लाई y2 से हो रहा है। 1 का मल्टीप्लाई या तो x1 से होगा या y1 से। जैसे 1 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 मतलब m2 का मल्टीप्लाई या तो x1 से हो गया y1 से। इसका मल्टीप्लाई उधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, ये ध्यान रखना। देखो y की जगह 0 है, 0 इज इक्वल m1 y2 मतलब m1 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू है अपने पास 5 प्लस m2 कितना 1 एंड y1 की वैल्यू -5 अपॉन m1 प्लस m2 मींस k प्लस 1। बेटा देखो यहां तो अपने पास दो वैल्यूज अननोन है तो ये तो निकल नहीं पाएगी,
यहां देखो k की वैल्यू अननोन है, बाकी सारी कांस्टेंट टर्म, तो यहां से हम पहले k निकालेंगे, फिर k इसके अंदर पुट करके हम x निकालेंगे। यहां क्या करना है अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो 1 का इधर करेंगे हो जाएगा 5k प्लस माइनस माइनस 5 अंदर 5, k प्लस 1 का जीरोस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, 5k इक्वल 5, 5 अंदर 5, k की वैल्यू आ जाएगी अपने पास ओवरऑल 1, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। x इज इक्वल k की जगह 1 into -4 plus 1 into 1 अपॉन k plus 1, ये हो जाएगा -4 plus 1 अंदर 1, 1 और 1 2, -1 4 plus 3 माइनस का 3 और अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, एक आंसर ये आ गया, और k की वैल्यू ये इसका आंसर है। समझ में आ रही बात? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और वीडियो पॉज करके अपना क्वेश्चन उतार लो। अब बेटा अपन चलते हैं 6th क्वेश्चन पे, जो मैंने पैरेललोग्राम का बताया था कि भाई पैरेललोग्राम में डायगोनल्स के बारे में जो बताया था मैंने स्टार्टिंग में, उसका जिक्र आ गया। देखो क्वेश्चन पढ़ो, पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन उतार लेना है, कोई उतारना है तो मैं इसको साफ कर देता हूं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है अपने पास 6th, ये बोल रहा है इफ दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, मतलब ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे बेटा, ध्यान दो एक बार बोर्ड पे। हमारे ईयरफोन की जो वायर है वो छोटी है, इसलिए कॉर्नर पे लिखा था, हम जा रहा है वैसे। देखो 6 में बोल रहा है पैरेललोग्राम दे रखा है, सपोज करो हमने ये मान लिया पैरेललोग्राम, ठीक है, कोई भी ए बी सी डी। अच्छा ए के कोऑर्डिनेट है अपने पास 1 2, बी के 4 y, सी के x 6 और डी के 3 5। इसमें बेटा x और y की वैल्यू निकालनी है अपने को। देखो एक तो क्या करते हैं अपन, AD निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, BC निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, दोनों डिस्टेंस को इक्वल पुट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इसी तरह AB निकालो डिस्टेंस फार्मूला से, CD निकालो, फिर वो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी इक्वल पुट करने के बाद, फिर उनको सोल्व करना पड़ेगा, बहुत ही टिपिकल चला जाएगा। उससे बढ़िया अपने को क्या करना है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये, इसके जो डायगोनल्स हैं वो हमें पता है बाइसेक्ट करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो O आ गया। देखो बाइसेक्ट करते हैं तो ये मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, इसके अंदर कौन सा लगेगा, मिड पॉइंट फार्मूला। देखो O फ्रॉम कहां से निकालेंगे बेटा, पहले AC से निकाल लेते हैं जैसे, ठीक है। देखो फार्मूला क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट हमने x, y मान दिए, ये x1 y1, ये x2 y2, क्योंकि हम इस लाइन का यूज करें, बाकी से अपने को कोई मतलब नहीं, इसका इस AC का मिड पॉइंट निकालना अपने को। देखो x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस x अपॉन 2, कोमा y1 प्लस y2 मतलब 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये कोऑर्डिनेट आगे इसके आ जाएंगे, x प्लस 1 अपॉन 2, 6 और 2 8, 8 बटे 2 कितना आ जाएगा, 4 काट देंगे। तो अब देखो O निकालेंगे कहां से, फ्रॉम BD से निकालेंगे बेटा O। अब ये भी BD का भी मिड पॉइंट है, अब इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लो, या इसको x1 y1, इसको x2 y2, किसी को कुछ भी मान सकते हैं अपन। देखो x1 प्लस x2 मतलब 3 प्लस 4 बटे 2, कोमा y1 प्लस y2 मतलब 5 प्लस y बटे 2, यह आ जाएगा 4 और 3 7 बटे 2, ये y प्लस 5 बटे 2। बेटा देखो O दोनों केस में हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, O की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा x वाला, ये x वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y वाला y वाले के इक्वल, जैसे दैट इज x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल होगा बेटा 7/2 एंड 4 इज इक्वल होगा y प्लस 5 इसके अपॉन 2। एलसीएम सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 यहां कट जाएगा, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा, 7 - 1 6, x की वैल्यू 6 आ गई, यहां क्रॉस करो कितना आएगा बेटा, y प्लस 5 को 1 से गया तो y प्लस 5 2 4 जाएगा, तो 5 इधर आएगा, y बराबर 8 में से 5 ले तो 3 बचेंगे, तो बेटा x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3, ही आंसर आ जाएगा। इसी तरह अपन 7th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो दोबारा से, क्या कह रहा है, हमें पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है ABCD, जिसके अंदर x और y इंक्लूड है, x की और y की वैल्यू अननोन है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा ABCD कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसके, हम
डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज ना करके मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज किससे, डायगोनल से करके निकालेंगे। जैसे डायगोनल एसी से हम मिड पॉइंट निकालेंगे ओ, फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। इसी तरह बीटी से हम निकालेंगे ओ, फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। अब देखो ओ दोनों की इसमें सेम है, क्या है दोनों के इसमें सेम, यहाँ ये वैल्यू भी ओ की है और ये वैल्यू भी ओ, तो सीधी सी बात है फर्स्ट पार्ट मतलब x का कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y का कोऑर्डिनेट y के इक्वल, दोनों इक्वल करके वैल्यू निकाल ली। अब 7th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। बेटा ध्यान दो, सर्कल वाला मैटर मैंने तुम्हें बताया था। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ध्यान दो बेटा, जैसे ये सर्कल है, ए बी इसका क्या है, डायमीटर। लैंग्वेज थोड़ी सी समझना। If the coordinate of point A, यदि A पॉइंट का कोऑर्डिनेट वेयर जहां AB is diameter of circle, AB सर्कल का क्या है, डायमीटर है, व्यास बोलते हैं हिंदी में, whose center 2 minus 3, whose center 2 minus 3 is 1 4 and B is 1 4, B क्या है 1 4 और हमें A की वैल्यू निकालनी है। इसको हमने क्या मान लिया, x1, y1 मान लिया, ये x, y, C के कोऑर्डिनेट, ये x2, y2। मिड पॉइंट होता है, मैंने बताया था जो अपना जो सर्कल के अंदर डायमीटर होता है उसका मिड पॉइंट उसका सेंटर होता है। क्या लिखेंगे, सिंस C 2, -3 इज मिड पॉइंट ऑफ किसका बेटा, AP का। सो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला से बेटा क्या होगा, देखो फॉर्मूला बाई यूज हो गया, x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। x का मतलब 2 इज इक्वल x1 एज इट इज प्लस x2 की वैल्यू ये 1 है बेटा, 1,4, ठीक है, अपॉन 2। सेम है y की वैल्यू अपने पास -3 की 1 है, y1 की वैल्यू y1 है, प्लस y2 की वैल्यू 4 और अपॉन 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, जो आएगी वो x1 और y1 की वैल्यू आ जाए। इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे राम होता है, जिसके पीछे कुछ नहीं उसके पीछे भगवान, मतलब एक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x1 plus 1 is equal to 2 to the 4, x1 is equal to 4 minus 1 3। इसी तरह इसका क्रॉस करो, y1 plus 4 is equal to 3 to the 6 minus 6, 4 इधर आएगा तो y1 is equal 6 और 4 माइनस के 10। ये बेटा x और y के मतलब x1 और y1 के कोऑर्डिनेट आ गए, ये आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। इसको क्वेश्चन को देखो दोबारा से, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर हमें पता है जो सेंटर होता है डायमीटर का बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। इसके कोऑर्डिनेट सेंटर के हैं, दूसरे एंड के हैं, पहले एंड के निकालना है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, x और y का वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन, 8th क्वेश्चन के ऊपर। बेटा ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, थोड़ा सा हार्ड नहीं है तो आसान भी नहीं है वैसे। इसको वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार लेना, इनको दोनों को। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन, जैसे 8th क्वेश्चन के ऊपर देखो। आठवें क्वेश्चन में ध्यान दो बेटा। आठवें क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, मतलब ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट AP बराबर 3/7 AB वेयर P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। देखो ध्यान दो बेटा थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोल रहा है इफ A एंड B आर -2 एंड -2, A और B तो -2 दे रखे हैं, जैसे ये तो A, ये B, ये -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट हैं 2, -4, 2, -4 और P इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो P के अपने को कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसके हमने x, y मान ली और एक कंडीशन और गिवन है बेटा इसमें, AP is equal to 3/7 AB, जो कि अपने को इसका रेशियो देने में सहायता करेगा। AP is equal to 3/7 AB। अब एक बात बताओ मेरे को, ये AB इसके नीचे लेके आएंगे अगर अपन, AP/AB is equal 3/7। देखो AP और AB का रेशियो, AP और AB मतलब इसका और इस पूरी का रेशियो दे रखा है, जबकि अपने को चाहिए किसका, इसका और इसका, आधी आधी का रेशियो चाहिए।
जबकि इसमें ऊपर दो आधे का रेशियो है, नीचे पूरी का रेशियो है, तो अपने को अलग अलग करना पड़ेगा। एपी और पीबी चाहिए अपने को, जैसे एपी एज इट इज, एबी को अपन क्या लिख सकते हैं, एबी पूरी को एपी प्लस बीपी लिख सकते हैं, एपी प्लस बीपी बराबर क्या है 3/7, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, क्या आ जाएगा देखो 7 एपी बराबर 3 से करेंगे तो 3 एपी प्लस 3 बीपी, 3 एपी इधर आएगा तो 7 ये एपी है बेटा, बी नहीं है, 7 एपी 3 इधर आएगा तो -3 एपी इज इक्वल 3 बीपी। ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, 7 में से 3 गए तो 4 एपी बचेंगे बराबर 3 बीपी। अब देखो एपी बीपी इसके नीचे ले आएंगे बराबर 3 और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा। एपी और बीपी का रेशियो 3/4, एपी और बीपी का 3/4 मतलब 3:4। अब ये m1 होगा, ये m2 होगा, ये x1 होगा, y1 होगा, x2 और y2, इसका गुना इधर और इसका गुना इधर। अपन सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेंगे। क्या करेंगे, बाइसेक्शन फॉर्मूला, ध्यान बेटा बोर्ड में होना चाहिए। देखो x इज इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सीधी सी बात है, इधर वाला इधर गुणा कर दिया करो, x का निकाल रहे हैं तो x से y का निकाल रहे हैं तो y से, इधर वाला इससे गुणा कर दिया करो, वही मैटर x का निकाल रहे हैं तो x वाले से, y वाला निकाल रहे हैं तो y वाले से गुणा कर देंगे। y इज इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x इज इक्वल, देखो बेटा m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू -2 अपॉन m1 प्लस m2 मींस 3 प्लस 4। सेम वे में बेटा y इक्वल m1 y2 मतलब m1 3 y2 -4, 3 into -4 प्लस m2 y1 मतलब m2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2, 4 into -2 अपॉन m1 प्लस m2 मींस 3 प्लस 4। देखो बेटा x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, 3 और 4 7, y इज इक्वल टू 3 4 जा 12 माइनस 4 2 जा 8, 3 और 4 7, ये आ जाएगा बेटा x इज इक्वल 6 में से 8 तो -2/7 और -12 और -20/7, ये x और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा, ये अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? इसमें समझने का क्या है, सिर्फ ये मैटर समझने का, क्योंकि अपने को रेशियो एपी और एबी में दे रखा है। किसमें दे रखा है, एपी और एबी में, मतलब आधी और पूरी, जबकि अपने को चाहिए आधी आधी, एपी और पीबी, तो हम एपी को एपी प्लस पीबी लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो अपना आधी आधी में आ जाएगा, अपना इसको सोल्व कर लेंगे। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन उतार लेना, अगर उतारना चाहो तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 9th क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका करवा दूंगा और दूसरा बताऊंगा वो जो अपन करते आ रहे हैं, और करवाऊंगा कौन सा, दूसरा नया वाला तरीका करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन उतार लेना, मैं इसको साफ कर देता हूं। देखो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 9th क्वेश्चन के क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो इसमें ये बोल रहा है, सबसे पहले तो अपन निकालेंगे लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जो कि ए के कोऑर्डिनेट -2 2 और बी के 2 8। देखो 9th में ये बोल रहा है अपने को, जैसे ए बी है -2 2 और 2 8। बेटा इसमें रेशियो नहीं दे रहे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, थोड़ा सा और बड़ा ले लो इसको, 2,8। देखो 4 इक्वल पार्ट्स मतलब 1 2, ये तो 3 होंगे और 3, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट हो गए, इसको मान लेंगे सी डी और ई। बेटा 4 इक्वल पार्ट है तो मेरे को एक बात बता दो, डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है, सी ए डी का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये सारे क्या हैं 1:1:1:1, तो ये डी के इधर का तो 1 और 1 2 और 2, तो ये तो 2:2 मतलब कट के क्या आ जाएगा 1:1। डी जो है ए डी का मिड पॉइंट है, सी ए डी का मिड पॉइंट, ई डी बी का मिड पॉइंट। तो डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे सबसे पहले किससे,
ए बी से, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है बेटा। देखो d का कोऑर्डिनेट निकालेंगे अपन, क्या देगा x1 प्लस x2 मतलब -2 प्लस 2 और अपॉन 2, y1 प्लस y2 मतलब 2 प्लस 8 अपॉन 2, ये d के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो 0 हो जाएगा, 0.2 0 8 और 2 10 बटे 2 5, d का कोऑर्डिनेट बेटा 0.5 आ गया। अब उसके बाद c जो है वो इन दोनों का मिड में सेक्शन फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, इसमें मिड पॉइंट फार्मूला से डायरेक्ट आ जाएगा। सेक्शन फार्मूला से करोगे तो वो थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा, बड़ा चला जाएगा, आंसर सेम आना है, ठीक है। अच्छा c जो है वो AD का मिड पॉइंट है, तो c के कोऑर्डिनेट क्या देंगे, अब x1 y1 इसको x2 y2 मान लेंगे, x1 प्लस x2 मतलब -2 प्लस 0 अपॉन 2, y1 प्लस y2 2 प्लस 5 अपॉन 2, -2 प्लस 0 -2 -2 बटे 2 -1 5 और 2 7 बटे 2, c के कोऑर्डिनेट -1 और 7 बटे 2 आ गए। अब बेटा e निकालना, e जो है db का मिड पॉइंट है, तो इसको अपन अब x1 y1 में कन्वर्ट कर लेंगे, ये x2 y2, फार्मूला e का क्या है, मतलब e मिड पॉइंट है, तो e क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 मतलब 0 प्लस 2 अपॉन 2, कोमा y1 प्लस y2 5 प्लस 8 बटे 2, e के कोऑर्डिनेट आ गए 0 प्लस 2 2 बटे 2 1, 8 और 5 13 बटे 2, ये बेटा 1 और 13 बटे 2 आ गया, ये अपने आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा है, फिर भी नहीं किसी को समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बता देना मेरे को, दोबारा से समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा 10th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस। बेटा ध्यान दो बोर्ड पे, देखो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, नहीं क्वेश्चन मैं इसको साफ कर देता हूं। देखो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, बेटा रोम्बस के वर्टिसेस दे रखे अपने को, जैसे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जैसे सपोज करो कोई रोम्बस हमने मान लिया, कोई रोम्बस है, ठीक है, ए बी सी डी। अब इसमें वर्टिसेस हैं 3 0 4 5 -1 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट है -2 -1। इसका बेटा एरिया निकालने की फॉर्मूला भी रह गया था अपना, रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, देखो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 इनटू d2, मतलब ये दोनों क्या है इसके, d1 तो एक डायगोनल हो गया और d2 दूसरा डायगोनल हो गया। बेटा d1 डायगोनल निकालने के लिए मतलब ac को हमने क्या मान लिया d1, तो ac डिस्टेंस फार्मूला से ac निकालेंगे, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2। यहां मैं फिर एक बार 7.1 एक्सरसाइज दोहरा रहा हूं, देखो फार्मूला क्या यूज होगा, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 - y1 या y1 - y2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम आनी है का होल स्क्वायर। x2 देखो x2 - 1 - x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 -y1 0 का होल स्क्वायर, -3 और -1 -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32, 32 को अपन क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर 16 गुणा 2 और 16 जब रूट से बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, 4 रूट 2 आ गए, d1 क्या आ गया अपने पास 4 रूट 2। इसी तरह bd, ये दूसरा हमने bd क्या मान लिया डायगोनल d2। देखो बेटा फॉर्मूला वही, अब इसको अपन क्या है x1 y1 या x2 y2 मान लेंगे, किसी को भी इसको x1 y1 और नीचे वाले को x2 y2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला यही यूज होगा, तो देखो x2 - x1 मतलब -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 - 5 का होल स्क्वायर, -2 - 4 -6 का स्क्वायर 36, -1 - 5 -6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 72, 72 को अपन 36 गुणा 2 लिख सकते हैं, 36 रूट से बाहर आएगा तो बेटा 6 हो जाएगा, 6 रूट 2, d1 और d2 आ गए। अब इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे अपने को 1/2 d1 मतलब 4 रूट 2, d2 मतलब 6 रूट 2। बेटा देखो रूट 2 और रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 होता है, क्या होता है 1/2 4 6 जा 24, रूट 2 और रूट 2 का मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 बढ़ जाएगा इक्वल
24 स्क्वायर यूनिट्स लगाना जरूरी है इसके, क्योंकि एरिया निकालना है, एरिया स्क्वायर यूनिट्स में ही होता है। ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा अपना। इन 10 क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में है, इस 7.2 एक्सरसाइज में, उसको रिवाइज कर लेना बेटा, सभी एग्जांपल्स को करना है, ठीक है। और कोई एग्जांपल प्रॉब्लम्स हो तो अपना कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको सोल्व कर दूंगा, ठीक है बेटा। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है और अपना रिवीजन करो बैठ के 7.2 एक्सरसाइज तक। ओके, थैंक यू।